राधे राधे दोस्तों, रंग बिरंगे भावों से सुसज्जित कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज स्टोरी टाइम ऐसे ही एक भाव को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। कहानी की शुरुआत हम एक सुविचार से करते हैं। तिनका कबू न नींदिए, जो पावंतर होए, कबू उड़ी आंखन पड़े तो पीड़ घनेरी होए। इसका अर्थ है कि तिनके की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे तिनके के समान कोई छोटी वस्तु है, चाहे वो हमारे पाँव में ही क्यों ना पड़ी हो, फिर भी उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि तिनका उड़कर हमारी आंख में पड़ जाए तो बहुत कष्ट देता है। इसीलिए चाहे कोई छोटी वस्तु हो, कोई छोटा व्यक्ति हो, कोई भी हो, सभी को हमें आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक किसान था। वह बड़ा परिश्रमी था। अपने खेत पर जाता और घर वापिस आता। उसके पास 2 घड़े थे। एक घड़ा थोड़ा नया था और एक था पुराना। पुराने घड़े से क्या था, पानी रिसता रहता था, हमेशा टपकता रहता था। तो नए घड़े को यूं गुमान हो गया। उसने पुराने घड़े से कहा कि तू तो बेकार है, तू किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब तुझे किसान लेके जाता है पनघट पर तो उसमें से आधा पानी तो निकल जाता है। अब पुराना घड़ा बेचारा सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मेरा तो जीवन बेकार है और मैं तो किसान की मेहनत को व्यर्थ ही कर देता हूँ। किसान जब खेत से घर लौटा तो बड़ा दुखी घड़ा। उसने किसान से कहा कि मेरा तो जीवन बेकार है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। किसान ने उसकी बात सुनी और बोला कि मैं तुझे इसका जवाब कल दूंगा। कल जब मैं तुझे लेके जाऊं तो तू सामने मत देखना, तू नीचे देखते देखते जाना। घड़े ने सोचा चलो कोई बात नहीं, किसान कह रहा है तो आज रात की बात है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। सुबह किसान दोनों घड़ों को लेके गया और जो घड़ा पुराना था वो नीचे देखते देखते गया। जब वापिस आया तो किसान ने पूछा कि तूने क्या देखा। उसने कहा भाई, मैंने तो देखा कि बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे, रंग बिरंगे फूल, मेरा तो मन प्रसन्न हो गया बिल्कुल। किसान बोला कि अच्छा बताओ ये फूल कैसे खिले। घड़े ने बोला भाई पता नहीं, मुझे क्या पता ये फूल कैसे खिले। किसान ने बोला इन फूलों को खिलने का कारण तू ही है। घड़ा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल छोटा सा हूँ और बिल्कुल बेकार का हूँ, मैं इतनी बड़ी फुलवारी कैसे खिला सकता हूँ। किसान ने बताया कि मैं जानता हूँ कि तू रिश्ता है, तुझमें से पानी टपकता रहता है, इसलिए जिस तरफ से मैं तुझे लेके जाता हूँ वहाँ मैंने फूलों के बीज छिड़क दिए हैं और जब मैं तुझे भर के लाता हूँ तो उसमें से पानी गिरता रहता है और उसके कारण रोज सिंचाई होती रहती है। किसान ने कहा कि ये जो फूल खिले हुए हैं फुलवारी में, इसी से मैं मंदिर सजाता हूँ, इसी से माला बनाता हूँ। इसलिए कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, हर वस्तु का कोई ना कोई मूल्य है। कभी भी इंसान को निराश नहीं होना चाहिए कि उसका कोई मोल नहीं है, वो अपना जीवन व्यर्थ ही व्यतीत करते जा रहा है, क्योंकि उसका जीवन किसी ना किसी के तो कहीं ना कहीं काम आ रहा है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताइए और फिर से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। धन्यवाद।